अथ व्याकरण नियम विषय। अब चारों वेदों में व्याकरण के जो जो सामान्य नियम हैं उनको यहाँ लिखते हैं। वेदों में एक शब्द के बीच में भ तथा पद ये दोनों संज्ञा होती हैं। जैसे ऋक्वता, इस शब्द में पद संज्ञा के होने से ककार के स्थान में ककार हुआ है और भ संज्ञा के होने से ककार के स्थान पर गकार नहीं हुआ। वेदादि शास्त्रों में जो जो शब्द पढ़े जाते हैं उन सब के बीच में यह नियम है कि जिस विभक्ति के साथ वे शब्द पढ़े हों उसी विभक्ति से अर्थ कर लेना। यह बात नहीं है, किंतु जिस विभक्ति से शास्त्र मूल युक्ति और प्रमाण के अनुकूल अर्थ बनता हो उस विभक्ति का आश्रय करके अर्थ करना चाहिए, क्योंकि वेदादि शास्त्रों में शब्दों के प्रयोग इसलिए होते हैं कि उनके अर्थों को ठीक ठीक जान के उनसे लाभ उठावें। जब उनसे भी अनर्थ प्रसिद्ध हो तो वे शास्त्र किस लिए माने जाएं। इसलिए यह नियम लोक वेद में सर्वत्र घटता है। तीसरा नियम यह है कि वेद तथा लोक में बहुत शब्द एक अर्थ के वाची होते हैं। एक शब्द भी बहुत अर्थों का वाची होता है। जैसे अग्नि, वायु, इंद्र आदि बहुत शब्द एक परमेश्वर अर्थ के वाची और इसी प्रकार वे ही शब्द संसारी पदार्थों के नाम होने से अनेकार्थ हैं। अर्थात इस प्रकार के एक एक शब्द कई कई अर्थों के वाची हैं। व्याकरण में जो गति और उपसर्ग संज्ञक शब्द हैं वे वेद में क्रिया के आगे पीछे दूर अर्थात व्यवधान में भी होते हैं। जैसे उप प्रयोभिरागतम, यहाँ आगतम क्रिया के साथ उप लगता है तथा आयातमुप, यहाँ उप आयात क्रिया के पूर्व लगता है इत्यादि। इसमें विशेष यह है कि लोक में पूर्वोक्त शब्द क्रिया के पूर्व भी सर्वत्र लगाए जाते हैं। इत्यादि पाठ से यही प्रयोजन है कि वेदों में षष्ठी विभक्ति के स्थान में चतुर्थी हो जाती है, लौकिक ग्रंथों में नहीं। इससे ब्राह्मणों के उदाहरण इसलिए दिए गए हैं कि महाभाष्यकार ने ब्राह्मणों को वेदों के तुल्य मान के अर्थात इनमें जो व्याकरण के कार्य होते हैं वे ब्राह्मणों से भी हो जाते हैं, और जो ऐसा न माने तो द्वितीया ब्राह्मणे इस सूत्र में से ब्राह्मण शब्द की अनुवृत्ति हो जाती, फिर इस सूत्र में छंद शब्द का ग्रहण व्यर्थ हो जाए। इस सूत्र से अध धातु के स्थान में भस्त्रिली आदेश बहुल अर्थात बहुधा होता है। वेदों में सब प्रत्यय का लुक बहुल करके होता है और कहीं नहीं भी होता। जैसे वृत्तम हनति, यहाँ सब का लुक प्राप्त था सो भी न हुआ, तथा त्राध्वम यहाँ लैंग धातु से प्राप्त नहीं था परंतु हो गया। महाभाष्यकार के नियम से सब के लुक करने में शयनादि का लुक होता है, क्योंकि सब के स्थान में शयनादि का आदेश किया जाता है। सब सामान्य होने से सब धातुओं से होता है। जब सब का लुक हो गया तो शयनादि प्राप्त ही नहीं होती। ऐसे ही स्लु के विषय में भी समझ लेना। वेदों में सब प्रत्यय के स्थान में स्लु आदेश बहुल करके होता है, अर्थात उक्त से भी नहीं होता, और अनुक्त
से भी हो जाता है। जैसे दाती, यहाँ सब के स्थान में सलू सुलू प्राप्त था परंतु न हुआ, और विनष्टि यहाँ प्राप्त नहीं फिर हो गया। लेट लकार में जो सिप प्रत्यय होता है वह वेदों में बहुल करके णित संज्ञक होता है कि जिससे वृद्धि आदि कार्य हो सके। जैसे यहाँ सिप को णित मान की वृद्धि हुई है। यह लेट में वेद विषयक विशेष नियम है। वेद में ही प्रत्यय के परे रहने पर स्ना प्रत्यय के स्थान में जो सायच आदेश विधान किया है वह ही से अत्यंत भी होता है। वेदों में जो व्यत्यय अर्थात विपरीत भाव बहुधा होता है वह भाष्यकार पातंजलि जी ने 9 प्रकार से माना है। वे सुप आदि ये हैं: सुप तिंग वर्ण लिंग पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, पुरुष प्रथम मध्यम और उत्तम, काल भूत भविष्य और वर्तमान, आत्मनेपद और परस्मय पद। वर्ण वेदों में अचों के स्थान में हल और हलों के स्थान में अच के आदेश हो जाते हैं। स्वर उदात्तादि का व्यत्यय, कर्ता का व्यत्यय और यंग का व्यत्यय होते हैं। इन सब के उदाहरण संस्कृत में लिखे हैं, वहाँ देख लेना। इससे कोई प्रत्यय वेदों में बहुत करके होता है। इस सूत्र से लिट लकार वेदों में सामान्य भूतकाल में भी होता है। इस सूत्र से वेदों में लिट लकार के स्थान में कानच आदेश विकल्प करके होता है। इसके आत्तान इत्यादि उदाहरण बनते हैं। छंदस, इस सूत्र में लिट की अनुवृत्ति हो जाती है। इसके आत्तान इत्यादि उदाहरण बनते हैं। इस सूत्र में लिट की अनुवृत्ति हो जाती है। फिर लिट ग्रहण इसलिए है कि परोक्षे लिट, इस लिट के स्थान में भी कानच आदेश हो जावे। इस सूत्र से वेदों में लिट के स्थान में क्वस आदेश हो जाता है। इस सूत्र में वेदों के क्व प्रत्यांत धातु से उ प्रत्यय हो जाता है। इस सूत्र में ईषद दूर सु ए पूर्व पद लगे हों तो गत्यर्थक धातुओं से वेदों में युच प्रत्यय होता है, और धातुओं से भी वेदों में युच प्रत्यय देखने में आता है। जैसे सुदोहनम, यहाँ सुपूर्वक दु धातु से युच प्रत्यय हुआ है। जो 3 लकार लोक में भिन्न भिन्न कालों में होते हैं वे वेदों में लुंग लंग और लिट लकार ये सब कालों में विभक्त करके होते हैं। अब लेट लकार के विषय में जो सामान्य सूत्र है उनको यहाँ लिखते हैं। लेट लकार वेदों में भी होता है, सो वह लिंग लकार के जितने अर्थ हैं उनमें तथा उपसंवाद और आशंका इन अर्थों में लेट लकार होता है। लेट को क्रम से 8 और 8 आगम होते हैं, अर्थात जहाँ 8 होता है वहाँ 8 नहीं होता, जहाँ 8 होता है वहाँ 8 नहीं होता। लेट लकार में प्रथम और मध्यम पुरुष के आताम के आकार को ऐकार आदेश हो जाता है। जैसे मंत्र एते, यहाँ आ के स्थान में अय हो गया है। यहाँ लेट लकार के स्थान में जो एकार होता है उसके स्थान में
ऐकार आदेश हो जाता है। यहाँ लेट के लिप, सिप और मिप के इकार का लोप विकल्प से हो जाता है। इस सूत्र से लेट लकार के उत्तम पुरुष के बस मस के सकार का विकल्प करके लोप हो जाता है। यह लेट का विषय थोड़ा सा लिखा। आगे किसी को सब जानना हो तो वह अष्टाध्यायी पढ़ के जान सकता है, अन्यथा नहीं। इस सूत्र से वेदों में से इत्यादि 15 प्रत्यय सब धातुओं से हो जाते हैं। शक धातु का प्रयोग उपपद हो तो धातु मात्र से मूल कमूल ये दोनों प्रत्यय वेदों में हो जाते हैं। इसके होने से विभाजम इत्यादि उदाहरण सिद्ध होते हैं। वेदों में ईश्वर शब्द पूर्वक धातु से तोसून कसून ये प्रत्यय होते हैं। इस सूत्र से वेदों में भाव कर्मवाचक तवय केन केन त्वन ये प्रत्यय होते हैं। इससे परिभातवय इत्यादि उदाहरण सिद्ध होते हैं। इस सूत्र में वेदों में अनंत प्रतिपादित से डीप प्रत्यय होता है। इस सूत्र से ब्रह्मादि प्रतिपादकों से वेदों में डिस प्रत्यय नित्य होता है। इस सूत्र से भव अर्थ में प्रतिपादिक मात्र से वेदों में यत प्रत्यय होता है। इस सूत्र से आगे पाद पर्यंत सब सूत्र वेदों ही में लगते हैं, सो यहाँ इसलिए नहीं लिखे। वे एक एक बात के विशेष हैं, सो जिस जिस मंत्र के विषय आवेंगे वहाँ वहाँ लिखे जाएंगे। इस सूत्र में प्रतिपदिक मात्र से बिन प्रत्यय वेदों में मतुक के अर्थ में बहुल करके होता है। इस सूत्र के ऊपर वैदिक शब्दों के लिए वार्तिक बहुत हैं, परंतु विशेष है इसलिए नहीं लिखे। इस सूत्र से वेदों में समासांत टच प्रत्यय विकल्प करके होता है। इस महाभाष्यकार के वचन से यह बात समझनी चाहिए कि धातु पाठ में धातुओं के जितने अर्थ लिखे हैं उनसे अधिक और भी बहुत अर्थ होते हैं। जैसे ईड धातु का स्तुति करना तो धातु पाठ में अर्थ पढ़ा है और चोदना आदि भी समझे जाते हैं। इसी प्रकार सर्वत्र जानना चाहिए। इससे धातुओं को अप्राप्त संप्रसारण होता है। इससे प्रथमा विभक्ति को जस के स्थान में नपुंसक लिंग में सी आदेश होता है। इसका लोप वेदों में बहुत से हो जाता है। इस नियम से अप्राप्त भी प्रकृति भाव वेदों में होता है। इस सूत्र से दो देवताओं के द्वंद्व समास में पूर्व पद को दीर्घ हो जाता है। जैसे सूर्या चंद्रमसो, यहाँ सूर्य शब्द दीर्घ हो गया है और इस सूत्र से जिस कार्य का विधान है उसका प्रतिवेद महाभाष्यकार दो वार्तिकों से विशेष शब्दों में दिखाते हैं। जैसे इंद्र वायु, यहाँ इंद्र शब्द को दीर्घ नहीं हुआ। इस नियम लोक और वेद में सर्वत्र घटता है। इस सूत्र से प्रथम पुरुष के बहुवचन आत्मने पद में झ प्रत्यय को रूट का आगम होता है। इससे भिष के स्थान में ऐश भाव बहुत बहुल करके होता है। इससे सब विभक्तियों के सब वचनों के स्थान में सुख आदि 16 आदेश होते हैं। इस सूत्र से वेदों में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन जो जस है उसको
असुख का आगम होता है। जैसे दैव्याह ऐसा होना चाहिए, वहाँ दैव्यासः ऐसा हो जाता है, इत्यादि जान लेना चाहिए। इस सूत्र में वेदों में ईंट का आगम होता है। इस सूत्र में वेदों में धातु के अभ्यास को इकारादेश हो जाता है। इससे वेदों में सतुक मतुक प्रत्यय के मकार को वकारादेश हो जाता है। इससे वेदों में रेफ को लकार विकल्प करके होता है। इससे वेदों में किसी किसी अक्षर का कहीं कहीं लोप हो जाता है। इससे वेदों में प्री और ग्रह धातु के हकार को भकार हो जाता है। इससे वेदों में मतुक और वसु के नकार को रू हो जाता है। इस सूत्र में ऊपर महाभाष्यकार पतंजलि मुनि उणादिपाठ और व्यवस्था बांधते हैं कि उणादिपाठ में थोड़े से धातुओं से प्रत्यय विधान किया है, जो बहुल के होने से वे प्रत्यय अन्य धातुओं से भी होते हैं। इसी प्रकार प्रत्यय भी उस ग्रंथ में थोड़े से नमूना के लिए पढ़े हैं। इनसे अन्य भी नवीन प्रत्यय शब्दों में देखकर समझ लेना चाहिए। जैसे रिफिड इस शब्द में री धातु के फीड प्रत्यय समझा जाता है। इसी प्रकार अन्यत्र भी जानना चाहिए। तथा जितने शब्द उणादिगण से सिद्ध होते हैं, उनमें जितने कार्य सूत्रों करके होने चाहिए वे सब नहीं होते हैं, सो भी बहुल ही का प्रताप है। हममें जो कोई ऐसी शंका करे कि उणादि पाठ में जितने धातुओं से जितने प्रत्यय विधान किए और जितने कार्य शब्दों की सिद्धि में सूत्रों से हो सकते हैं, उनसे अधिक क्यों होते हैं, तो इसका उत्तर यह है कि वेदों में जितने शब्द हैं तथा संसार में असंख्य संज्ञा शब्द हैं, ये सब अच्छी प्रकार सिद्ध नहीं हो सकते। इसलिए पूर्वोक्त 3 प्रकार के कार्य बहुल वचन से उणादि में होते हैं, जिसके होने से अनेक प्रकार के हजारों शब्द सिद्ध होते हैं। अब इस विषय में निरुक्तकारों का ऐसा मत है कि संज्ञा शब्द जितने हैं वे सब धातु और प्रत्ययों से बराबर सिद्ध होने चाहिए, और वैयाकरण जितने ऋषि हैं उनमें से शाक्टायन ऋषि का मत निरुक्तकारों के समान है, और इनमें भिन्न ऋषियों का मत यह है कि संज्ञा शब्द जितने हैं वे रूढ़ हैं। अब इस बात का भी विचार करते हैं कि जिस शब्दों में धातु प्रत्यय मालूम कुछ भी नहीं होता, वहाँ क्या करना चाहिए। उन शब्दों में इस प्रकार विचार करना चाहिए कि व्याकरण शास्त्र में जितने धातु और प्रत्यय हैं, इनमें जो धातु मालूम पड़ जाए वो नवीन प्रत्यय की कल्पना कर लेनी, और जो प्रत्यय जाना जाए वो नवीन धातु की कल्पना कर लेनी। इस प्रकार इन शब्दों का अर्थ विचार लेना चाहिए। और दूसरी कल्पना यह भी है कि इन शब्दों में जिस अनुबंध का कार्य दिखे वैसा ही धातु का व प्रत्यय अनुबंध के सहित कल्पना करनी। जैसे कोई आद्युदात्त शब्द को उसमें ज अर्थात न अनुबंध के सहित प्रत्यय समझना, यह कल्पना सर्वत्र नहीं करने लगना, किंतु जो संज्ञा शब्द लोग वेद से प्रसिद्ध हों उनके अर्थ जानने के लिए शब्द के आदि में अक्षरों में धात्वर्थ की और अंत में प्रत्ययार्थ की कल्पना करनी चाहिए। ये सब ऋषियों का प्रबंध इसलिए है कि शब्द सागर अथाह है, इसकी थाह व्याकरण से नहीं मिल सकती। जो कहें कि ऐसा व्याकरण क्यों नहीं बनाया कि जिससे शब्द सागर के पार पहुँच जाते,
तो यह समझना चाहिए कि कितने ही पोथा बनाते और जन्मांतरों भर पढ़ते तो भी पार होना दुर्लभ हो जाता। इसलिए यह सब पूर्वोक्त प्रबंध ऋषियों ने किया है, जिससे शब्दों की व्यवस्था मालूम हो जाए। अलंकार भेद विषय संक्षेप। अब कुछ अलंकारों का विषय संक्षेप में लिखते हैं। उनमें से पहले उपमा अलंकार के 8 भेद हैं। वाचक लुप्ता, धर्म लुप्ता, धर्मवाचक लुप्ता, वाचकोपमेय लुप्ता, उपमान लुप्ता, वाचकोपमान लुप्ता, धर्मोपमान लुप्ता, 8वां धर्मोपमान वाचक लुप्ता। इन 8 से पूर्णोपम अलंकार पृथक है, जिसमें ये सब बने रहते हैं। उसका लक्षण यह है कि वह 4 पदार्थों से बनता है। एक तो उपमान, दूसरा उपमेय, तीसरा उपमावाचक और चौथा साधारण धर्म। इनमें से उपमान उसको कहते हैं कि जिस पदार्थ की उपमा दी जाती है। उपमेय वह कहता है कि जिसको उपमान के तुल्य वर्णन करते हैं। उपमावाचक उसको कहते हैं कि जो तुल्य, समान, सदृश, इव, वत इत्यादि शब्दों के बीच में आने से किसी दूसरे पदार्थ के समान बोध करावे। साधारण धर्म वह होता है कि जो कर्म उपमान और उपमेय इन दोनों में बराबर वर्तमान रहता है। इन चारों के वर्तमान होने से पूर्णोपमा और इनमें से एक एक के लोप हो जाने से पूर्वोक्त 8 भेद हो जाते हैं। पूर्णोपमा का उदाहरण यह है कि स न पितेव, जैसे पिता अपने पुत्र की सब प्रकार से रक्षा करता है, वैसे ही परमेश्वर भी सबका पिता अर्थात पालन करने वाला है। इसके आगे दूसरे रूपक अलंकार में 6 भेद हैं। अधिका भेद रूपक, न्यूना भेद रूपक, अनुभया भेद रूपक, अधिकता द्रुप्य रूपक, न्यूनता द्रुप्य रूपक, अनुभयता द्रुप्य रूपक। इनका लक्षण यह है कि उपमेय और उपमान बना देना और उसमें भेद नहीं रखना। जैसे यह मनुष्य साक्षात सूर्य है, क्योंकि अपने विद्या रूप प्रकाश से अविद्या रूप अंधकार का नाश नित्य करता है इत्यादि। तीसरा श्लेषालंकार कहता है। उसके 3 भेद हैं, प्रकृत, अप्रकृत और अप्रकृता प्रकृत विषय, जिसका लक्षण यह है कि किसी एक वाक्य या शब्द से अनेक अर्थ निकले, वह श्लेष कहता है। जैसे नव कंबल, इस शब्द से 2 अर्थ निकलते हैं। एक नव है कंबल जिसके, दूसरे नवीन कंबल जिसका। इसी प्रकार वेदों में अग्नि और शब्दों के कई कई अर्थ होते हैं और श्लेषालंकार का भी विषय है। इस प्रकार के और भी बहुत अलंकार हैं जो जहाँ जहाँ वेद भाष्य में आवेंगे वहाँ वहाँ लिख जाएंगे। इस मंत्र में अदिति शब्द के बहुत अर्थ और बहुतेरे अर्थ इस शब्द के हैं। बहुत इस मंत्र में जितने हैं वे सब वेद भाष्य में अवश्य लिए जाएंगे। इस मंत्र को बारंबार न लिखेंगे, किंतु वे सब अर्थ तो लिख दिए जाएंगे। वे अर्थ ये हैं: देव, अंतरिक्ष, माता पिता, पुत्र, विश्व देवा, पंचजना, ज्ञात और जनित। अथ ग्रंथ संकेत विषय। अब वेद भाष्य चारों वेद के जहाँ जहाँ प्रमाण लिखे जाएंगे उनके संकेत दिखलाते हैं। देखो, ऋग्वेद का जहाँ प्रमाण लिखेंगे वहाँ ऋग्वेद का ऋ और मंडल 1, सूत्र 1, सूक्त 1, मंत्र 1, इनका पहला, दूसरा, तीसरा क्रम से संकेत जानना चाहिए। जैसे ऋ 1, 1, 1,
इसी प्रकार यजुर्वेद का यह पहला अंग अध्याय का दूसरा मंत्र जान लेना। जैसे यह एक एक। सामवेद का नियम यह है कि साम पूर्वार्चिक का पूर्व, पहला प्रपाठक का दूसरा, दशक का तीसरा मंत्र का जानना चाहिए। जैसे साम पूर्व एक एक एक, यह नियम पूर्वार्चिक में है। उत्तरार्चिक में प्रपाठकों के भी पूर्वार्ध उत्तरार्ध होते हैं। अर्ध प्रपाठक पर्यंत मंत्र संख्या चलती है, इसलिए प्रपाठक के अंक के आगे पूर्व पू व ऊ धरा जाएगा। उस पू से पूर्वार्ध प्रपाठक और ऊ से उत्तरार्ध प्रपाठक जान लेना होगा। इस प्रकार उत्तरार्चिक में दो संकेत होंगे, साम ऊ एक ऊ व एक, साम ऊ एक ऊ व एक। इसी प्रकार अथर्ववेद में अथर्व पहला अंक कांड का दूसरा, वर्ग का तीसरा मंत्र जान लेना। जैसे अथर्व एक एक एक। इसी प्रकार ब्राह्मण ग्रंथों में प्रथम ऐतरेय ब्राह्मण का ऐ पहला अंक पंचिका का दूसरा, कंडिका का ऐ व एक एक। शतपथ ब्राह्मण का स पहला अंक कांड का दूसरा, प्रपाठक का तीसरा, ब्राह्मण का चौथा, कंडिका का स एक 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 एक। साम ब्राह्मण बहुत हैं, उनमें से जिस जिस का प्रमाण यहाँ लिखेंगे उसका ठिकाना वहाँ धर देंगे। जैसे एक छंदोग्य कहता है, उसका छांद पहला अंक प्रपाठक का दूसरा, प्रपाठक का पहला अंक प्रपाठक का दूसरा, खंड का तीसरा, मंत्र का जैसे छांद एक एक एक। चौथा गोपथ ब्राह्मण कहता है, उसका गो पहला अंक प्रपाठक का दूसरा, ब्राह्मण का जैसा गो एक एक। इस प्रकार का संकेत चारों ब्राह्मणों में जानना होगा। ऐसे ही छंद शास्त्रों में प्रथम मीमांसा शास्त्र, उनका मी अध्याय पाद और सूत्र के 3 अंक क्रम से जानो। मी एक एक एक, दूसरा वैशेषिक का वैश पहला अंक, अध्याय का दूसरा, आहरिक का तीसरा सूत्र जैसे वै एक एक एक। तीसरे न्याय शास्त्र का न्याय और 3 अंक वैशेषिक के समान जानो। चौथे योग शास्त्र का योग प्रथम अंक, पाद का दूसरा, सूत्र का योग एक एक। पांचवें सांख्य शास्त्र का सांख्य अध्याय और सूत्र के 2 अंक क्रम से जानो। जैसे सांख्य एक एक। छठे वेदांत का वेद अध्याय पाठ और सूत्र के 3 अंक क्रम से वे एक एक एक। तथा अंगों के अष्टाध्यायी व्याकरण का अध्याय पाद सूत्र के 3 अंक क्रम से जानो। जैसे एक एक एक। इसी प्रकार जिस सूत्र के ऊपर महाभाष्य हुआ करेगा उस सूत्र का पता लिख के महाभाष्य का वचन लिखा करेंगे, उसी से उसका पता जान लेना चाहिए। तथा निघंटु और निरुक्त में 2-2 अंक अध्याय और खंड के लिखेंगे। तथा तैत्तिरीय आरण्यक में तय लिख के प्रपाठक और अनु के 2 अंक लिखेंगे। ये संकेत इसलिए लिखे हैं कि बारंबार ठिकाना न लिखने पड़े, थोड़े से ही काम चल जाए। जिस किसी को देखना पड़े वह उन ग्रंथों में देख ले, और जिन ग्रंथों के संकेत यहाँ नहीं लिखे उनके प्रमाणों का जहाँ कहीं काम पड़ेगा तो लिख दिया जाएगा। परंतु इस सब ग्रंथों के संकेतों को याद रखना सबके योग्य है कि जिससे देखने में परिश्रम न पड़े। इति ग्रंथ संकेत विषय। यह भूमिका जो वेदों के प्रयोजन अर्थात वेद किस लिए और किसने बनाए, उनमें क्या क्या विषय है,
इत्यादि बातों की अच्छी प्रकार से प्राप्त कराने वाली है। इसको जो लोग ठीक ठीक परिश्रम से पढ़ें और विचारेंगे, उनका व्यवहार और परमार्थ का प्रकाश संसार में मान्य और कामना सिद्धि अवश्य होगी। इस प्रकार जो निर्मल विषयों के विधान का कोष अर्थात खजाना और सत्य शास्त्रों के प्रमाणों से युक्त जो भूमिका है, इसको मैंने संक्षेप में पूर्ण किया। अब इसके आगे उत्तम बुद्धि देने वाली परमात्मा की भक्ति में अपनी बुद्धि को दृढ़ करके प्रीत के बढ़ाने वाले मंत्र भाष्य का प्रमाण पूर्वक विस्तार करता हूँ। इस मंत्र भाष्य में इस प्रकार का क्रम रहेगा कि प्रथम तो मंत्र में परमेश्वर ने इस बात का प्रकाश किया है, फिर मूल मंत्र उसका पदच्छेद क्रम से प्रमाण सहित मंत्र के पदों का अर्थ अन्वय अर्थात पदों की संबंध पूर्वक योजना, और छठा भावार्थ अर्थात मंत्र का जो मुख्य प्रयोजन है, इस क्रम से मंत्र भाष्य बनाया जाता है। विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि पराशो यत् भद्रम तन आशो इति श्रीमत् परिव्राजकाचार्येण श्रीयुत दयानंद सरस्वती स्वामिना विचरिता संस्कृत भाष्यार्थ भाषाभ्याम सुविशिता सुप्रमाण युक्तर्वेद वेदादि चतुर्वेद भाष्य भूमिका समाप्तिम गमत समाप्त।